औरंगजेब की तड़पती रूह। अंधेरे ने सूरज को अपनी गोद में छिपा लिया था। हर तरफ शांति थी। पशु पक्षी सब सो चुके थे, पर औरंगजेब बेचैन था। उसकी रूह तड़प रही थी। उसके बेचैन मन में तूफान उठ रहे थे। नींद के लिए तड़प रहे औरंगे ने खूब शराब पी, लेकिन नींद उससे अभी भी कोसों दूर थी। पागलों की तरह दीवार में सिर मारते हुए औरंगजेब का हाल भिखारियों से भी बुरा हो गया था। असल में श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा उसको भेजे गए जफरनामे में लिखे शब्द काफिर, दगा फरोश, ईमा शिकन उसकी आत्मा को नोच रहे थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब से लेकर छोटे साहिबजादों तक की शहादत का दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। चांदनी चौक में आसन लगाए बैठे गुरु तेग बहादुर जैसे उसे कह रहे थे, औरंगे देख, मैंने तुझे कहा था ना, तेरी आत्मा इस पाप का बोझ नहीं उठा सकेगी। अब बता, हार किसकी हुई? उसने गुरु तेग बहादुर जी की परछाई को पकड़ने की कोशिश की तो उसका सिर जमीन में जा लगा। माथे पर हाथ फेरता, डगमगाता हुआ जब वो शीशे के सामने आया तो खुद को पहचान नहीं पाया। अपने आप को ही देखकर डर गया। शीशे में उसे एक कातिल, परमात्मा के घर का दुश्मन और जालिम दरिंदा नजर आया। उसको लगा जैसे कोई उसकी रूह को आरे से चीर रहा है। वो रोने लगा। भाई मतीदास जी के सिर पर चलता आरा उसे दिखने लगा। भाई मतीदास का गिरता हुआ 2 फाड़ शरीर संभालने की उसने कोशिश की, लेकिन उसके पास सिवा खाली हाथ मारने के और कुछ भी नहीं था। वो डर के अपने पलंग की तरफ दौड़ा। पलंग पर लेटकर जैसे ही उसने रजाई अपने ऊपर ओढ़ी, वो तड़प उठा। रजाई उसे आग की तरह लगी। रजाई से निकल रही आग की लपटें बिल्कुल वैसी थीं जैसे भाई सतीदास जी के चारों ओर लपेटी रुई से निकली थीं। उसने भागने की कोशिश करी, पर भाग के जाता कहां। बेहाल होकर उसने चीखें मारने की कोशिश की, पर उसकी चीखें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। अपने सूखे गले को गीला करने के लिए वो पानी पीने के लिए दौड़ा। पानी के घूंट ने उसको ठंडक देने की जगह उसके अंदर उबाले छेड़ दिए। उसको देग में शांत बैठा उबलता हुआ भाई दयाला याद आया, जैसे उसे कह रहा हो, देख औरंगे, तुझे ठंडे पानी से भी जलन हो रही है और इधर गुरु की कृपा से उबलती देग भी ठंडक दे रही है। वो सिर मारता दौड़ा। उसकी निगाह सामने रखी तलवार पर जा पड़ी। वो तलवार की ओर गया। उसे इस भयानक रात का सामना करने के बजाय मर जाना बेहतर लगा। उसने तलवार मयान में से निकाली, अपनी गर्दन पर रखी, पर फिर उसको ख्याल आया कि आत्महत्या तो पाप है। वो जोर जोर से रोता हुआ कहने लगा, मैं उस गुरु के चरणों में गिरकर माफी मांगूंगा। उसकी आत्मा की इस आवाज ने उसकी आंखें बंद कर दी। उसको श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक झटके में शरीर से अलग होता सीस दिखाई दिया। उसे अपने आप से घृणा हुई। उसने गुरु जी के चरणों में सीस झुकाने की कोशिश की, पर उसका माथा एक बार फिर धरती से जा टकराया। उसने माथे पर हाथ फेरा। ऊबड़ खाबड़ माथे से उसे श्री आनंदपुर साहिब की ऊंची नीची पहाड़ियां और आनंदपुर साहिब की घेराबंदी का ख्याल आया। वो अपने आप को अल्लाह का गुनहगार मानने लगा। उसको समझ आ गया कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे नरक जाने से नहीं बचा सकती। बेचैन होकर उसने सामने वाली दीवार में जोर से माथा मारा। उसके माथे से खून निकलने लगा। वो कांप गया। उसको लगा साहिबजादे पास ही हैं, उसकी इस हालत पर हंस रहे हैं। उस समय उसे दीवार में से फतेह का जयकार सुनाई दिया और साहिबजादे प्रत्यक्ष नजर आए, फूलों की तरह महकते हुए 2 मासूम चेहरे। उसने जल्दी से अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाना चाहा। उसके हाथ खून में भीग गए। उसको एहसास हुआ कि उसके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हुए हैं। अचानक रात की खामोशी को चीरते हुए बोले सो निहाल के जयकारे उसके कानों में गूंजने लगे।
वो दौड़कर रोशनदान से बाहर देखने लगा। उसको 1.25 लाख के साथ एक एक सिख लड़ता नजर आ रहा था। चमकौर की गढ़ी के एक तरफ भूखे प्यासे 40 सिख और दूसरी तरफ 10 लाख फौज नजर आई। उसको लगा जैसे एक एक सिख किले की दीवार को तोड़कर उसके अंदर दाखिल हो रहा है। उसको गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा भेजे गए जफरनामे की वो लाइनें याद आ गईं। चिहा शुद्ध के चू पचगा कुश्ते चार के बाकी बीमार हस्त पेचीदा मार। क्या हुआ जो तूने मेरे 4 साहिबजादे मार दिए? मेरा कुंडलिया सांप खालसा अभी जिंदा है। उसको लगा अब ये कुंडलिया सांप उसे अपनी लपेट में लेकर डस लेगा। उसकी चीख निकल गई। भयभीत हुए औरंगजेब को खालसे के जयकारे और घोड़ों की आवाज और पास आती सुनाई दी। अचानक उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी हुई। उसे नीले घोड़े पर सवार कलगियां वाले बादशाह सिखों की अगुवाई करते हुए दिखाई दिए। उसने सोच लिया वो तलवार नहीं उठाएगा, बल्कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगेगा। वो गुरु जी के जफरनामे को चूमने लगा जिसने उसकी सोती हुई आत्मा को जगा दिया था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। अपने पलंग पर जाकर उसने गुरु जी के खत को पलकों पर रखा तो उसे बड़ा सुकून मिला। सूरज की किरणें नई रोशनी फैला रही थीं। पंछी नए गीत गा रहे थे, पर औरंगा बड़ी गहरी नींद में था, जैसे कई जन्मों से सोया ना हो।